कारकोट कहता है, प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं। मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहाँ पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो उपासक होता है उसका बाल बांका नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है यतिनाथ। जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ मतलब भगवान शंकर अतिथि बने, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ। जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का स्मरण। शिव का एक नाम है यतिनाथ। अब कितने भोले हैं भगवान शंकर और उनका भक्त कितना भोला। भोलेनाथ के मंदिर में आज एक आहुक नाम आप का जरूर चढ़ाइएगा। भील था जिसका नाम था आहुक। उसकी धर्म पत्नी का नाम था आहुका। अब दोनों का नाम का स्मरण कर ले आप। भील का नाम क्या है? बोलो बोलो जम के। आहुक। और उसकी धर्म पत्नी का नाम आहुका। दोनों भील हैं, वन में विचरण करने वाले, मृगा करने वाले, जीवों को मारने वाले, वंचर करने वाले और आराम से अपनी जीविका को जीने वाले। उनके घर में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुटुंब है। बस दोनों झोपड़ा बनाकर वन में दोनों भील रहते। दोनों भील और भीलनी रह रहे, दोनों निवास कर। अब जितना समय मिलता था घर से फ्री हुए, घर में काम से फ्री हुए, तो भगवान के भजन में लग गए। अब जरा ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है। मेरे गुजरात की बहनों से निवेदन है और भाइयों से निवेदन है, आज का जो जमाना है वो आज के जमाने में लोग अलग रहते हैं। अलग रहते हैं तो उनके साथ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रहता, केवल, समझ गए क्या? हाँ, बस इतना में तो तुम समझ जाते हो। हम भी गुजरात की ये दूसरी कथा चल रही है। बड़ोदरा के बाद भैया कंजरी में गुरुजी ने बुला लिया, तो ये दूसरी कथा है। इतने में हम भी समझ गए हो तुमको कि तुम कथा समझ जाते हो जरा जल्दी हो। कोई कह रहा था गुरुजी कि छत्तीसगढ़ कथा करे तो महाराष्ट्र कथा करते हो, वहां कथा करते हो, वहां कथा करते हो, तो वहां तुम एक बात को 3-4 बार कहते हो।
और यहां गुजरात में कथा करते हो तो एक बात को एक ही बार कहते हो। हमने कहा यहां के लोग जरा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि यहां जो माताएं वस्त्र धारण करती है तो ऐसा करके, और वो बाल भी अच्छा जूड़ा वूड़ा बना के और बढ़िया बैठती है। अब हमारे उधर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर घुसते घुसते थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ घुसने में देरी नहीं लगती है, एकदम सट से अंदर चले जाओ तो तुरंत इनको बैठ जाए, तुरंत एक ही बार में। आज आप सभी को सोमवार के फिर दिन वही बात है भोलेनाथ कि का केम श्रृंगार छो। जरूर करना चाहिए। 2026 का पहला सोमवार है आज। मतलब समझ में आ गया। अब शिव कथा कर रही, दोनों निवास कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भील और भिलनी दोनों साथ में रह रहे हैं। रहने के बाद परिवार का जब काम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिवलिंग का स्मरण करते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव तत्वों को जानते हैं, दोनों भगवान शंकर की पूजन में लग जाते हैं। अब इनके पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो। ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। बिमला जी हैं, मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं। कहीं बैठी हूं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूं। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है। मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं, सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई। तो मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नोएडा से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई और बाबा से विनती करने आई हूँ। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं। ये बाबा से विनती करूं। शिव तत्व है शंकर। एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं। ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब शिव तत्व को जानो, शंकर की उदारता, शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति।
फिर कहूंगा कंजरी में अगर ये कथा आई है तो कंजरी वालों का कुछ भाग्य खोलने के लिए आई होगी, हालोल वालों का भाग्य खोलने के लिए आई। ये कथा ऐसे आती ही नहीं है, कितना ही प्रयास करो। वो तो ना जाने ये दोनों बहनों की कौन सी बुद्धि फिरी थी है? और ये गुरुजी के पास पहुंच गई और गुरुजी ने इस कथा को यहां पर पकड़ कर लिया है। ये प्रभु की कृपा है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और कितना पुराना बुकिंग है, कितना पुराना शिव महापुराण की बुकिंग है। जब कोरोना चल रहा था 2019 की, तब जाकर 2023 में हो रही है। ये शिव तत्व है शंकर की। कब की बुकिंग, अब कथा हो रही है, ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ते जाओगे बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जाओगे बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जाओगी। ये शिव तत्व है, ये शंकर और उसकी उदारता। आहुक आहुका दोनों रह रहे हैं, काम होने के बाद शंकर की आराधना कर रहे हैं। ये हमको सीखना है। परिवार में रहो, भले दो ले रहे हो, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, आपके बच्चे रह रहे हैं, कोई नहीं रह रहा। घर का जब सारा काम समाप्त हो जाए, घर का पूरा फैलारा जब उठ जाए, घर का पूरा कार्य हो जाए, फ्री हो जाओ, तब 1 मिनट, 1 क्षण, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना तुमको मिल जाए। हमारे संतों ने तो हमको 24 घंटा दिया है भजन करने को। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा कर लो। 12 घंटा तो सीओर वाला महाराज ही नहीं करता, तो तुम कैसे करो? फालतू की बात करना, जो है वो है, उसमें कौन सी दिक्कत। हम अपने आप को ना बदले। बोलो नंदी महाराज की जय हो। एक माता अपने बच्चे को लेकर गुरुजी के पास आई। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा क्या है? हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बच्चा बहुत मीठा खाता है, तुम इसकी शक्कर बंद करा दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आ जाना। अब वो 1 हफ्ते बाद आई, और 1 हफ्ते बाद आई और बेटे से गुरुजी ने कहा बेटा कल से शक्कर खाना बंद कर देना। अब महिला को गुस्सा आ गया, इतनी सी बात कहने के लिए 1 हफ्ते इंतजार कर। उस दिन क्यों नहीं बोले गुरुजी? गुरुजी बोले किसी को अगर ज्ञान दे रहे हो तो पहले अपने पर भी अमल करना पड़ता है। 1 हफ्ते पहले मैंने शक्कर छोड़ दी थी, इसलिए इसकी छुड़वाई है। अब हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, क्रोध मत करो, और मालूम पड़े फिर किसी को ज्ञान, क्रोध मत करो, फिर तन्न फन, तो फिर कहना और करने में अंतर क्या हुआ? फिर क्या मतलब का ऐसा कहना? गुरुजी कहते हैं पहले मैंने अपनी शक्कर छोड़ी, फिर मैंने इसको कहा कि बेटा शक्कर छोड़ो। क्यों? हम अपने भीतर से विकार निकालेंगे, तब दूसरे को बताएंगे, तब दूसरे पर उसका असर पड़ता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम ही नहीं सुधरे तो फिर क्या मतलब का सुधर? कहो बच्चों से। 24 घंटा संतों ने दिया। 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते
2 घंटा करो 2 घंटा भजन नहीं कर सकते, 1 घंटा करो 1 घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट करो 15 मिनट नहीं कर सकते, 5 मिनट करो पर शिव भक्ति शंकर का स्मरण करो। 5 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसके सिवाय कोई साधन है भी नहीं। 24 घंटे में से 1 मिनट भी हम परमात्मा को नहीं दे पाए तो हमारा जीवन बेकार। फिर उस जीवन का महत्व क्या है, वो जीवन का सार तत्व क्या है? करो भक्ति, भगवान की भक्ति में जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख की अनुभूति। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भजो परमात्मा को, आहुक और आहू का दोनों शिव भक्ति करते हैं। जैसे ही समय मिलता है शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं। आपको भी जैसे समय मिले शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं बने 15 मिनट कथा सुन लो, नहीं बने टीवी भी नहीं है तो मोबाइल पर सुन लो, नहीं बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लो। ये भी ना बने पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय, ये भी ना बने तो षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय, ये भी ना बने तो द्वादशाक्षर मंत्र जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो राम का स्मरण कर लो, ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र श्री कृष्ण का जप कर लो। पर करो इस चित्त को, इस चिदानंद को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में थोड़ा ना थोड़ा रमाने का प्रयास करो। क्यों? जब हम रमेंगे उस समय तो वो हमारी ओर दृष्टि अवश्य करेगा, ये निश्चित है। हम जपेंगे, हम बोलेंगे तो वो हमें देखेगा। एक प्रैक्टिकल करो, तुम यहां से जाती जाती आवाज लगा देना, कोई आगे चल रहा हो उसको, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु। इतनी देर में जो भानु होगा वो मुड़कर जरूर देखेगा। उसी तरह जब हम आवाज लगाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम राम कहते, हम कृष्ण कहते, हम दत्त कहते, हम उसको पुकारते हैं तो वो भी हमको एक बार मुड़कर जरूर देखता है कि मुझे पुकार कौन रहा, कौन पुकार। दोनों ने भजन किया, आप भी करो। जो समय मिले उसमें भजन करिए, जो समय मिले उसमें मंत्र जाप करिए, शिव मंदिर जाओ, निकालो समय परमात्मा के दरवाजे जाने का। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम जाएं उसकी चौखट तक, जाओ, पहुंचो उसके द्वार पर। महाराज शिव जी की आराधना में इतने डूब जाते थे ये भील और भिलनी, इतने डूब जाते थे कि नारद जी ने देखा इनको भजन करते हुए, साधना करते हुए। सबकी भक्ति अलग अलग है। रावण भगवान शंकर को स्तुति कर कर पाता था, बाणासुर बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। केवल शंकर जी के मंदिर में जाता था और कूदना चालू कर देता था, कूदता था, नाचता था, नगाड़े बजाता था, मृदंग बजाता था, मंजीरे बजाता था, डमरू खड़काता था। ना बने तो दोनों होठों के बीच में उंगली को लेकर, देखा है? अरे बोलो तो जम के। वो भी ना बने तो दोनों गाल को, ये गाल दोनों को बजाता था। ये भी ना बने, कैलाश पर्वत पर जाकर दोनों हाथों से ताली बजाता था। रावण स्तुति करता है, देवता स्तुति करते हैं, पर बाणासुर को स्तुति नहीं करता, केवल शिव मंदिर में नाचता, नगाड़े बजाता, ढोल बजाता, मंजीरे बजाता, कूदता, चिल्लाता,
भगवान शंकर को जिस तरह से रिझाना उस तरह से रिझाता, खूब नाचता। तो क्या बाणासुर पे भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए? कितने प्रसन्न। एक बार बाणासुर बस एक ही धुन रमा कर बैठ गया, बम 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 बम। शिव जी आ गए उसके पास में, ओ दादा चुप हो जा, बहुत देर से रेडियो चल रहा है, सिर दुखने लगा, थोड़ा शांत हो जा। नी हुआ, फिर चिल्लाने लगा, बम 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 बम। पार्वती जी बोली तुम चले जाओ, इसको आशीर्वाद दिया, पागल कर दिया इसने, बम 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 बम। शंकर जी बोले 3 बार हो आया, कुछ मांग भी नहीं रिया, बस बोले ही जा रिया, बम 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 बम। शंकर भगवान ने गणेश जी को भेजा, जा बाणासुर को क्या चाहिए जरा देख के आओ। गणेश जी महाराज गए, सूंड में भरा पानी बाणासुर पे छोड़ दिया। जैसे ही बाणासुर पे छोड़ा तो बाणासुर के सारे केस खुल गए, और खुलने के बाद बाणासुर फिर चालू कर दिया, बम 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 बम। अब जो पानी केस में लगा था वो महादेव पर बम 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 बम। अब जैसे कोई कपड़ा पानी का और निचोड़े फटकी किसी के सामने। अब ये भगवान शंकर ने गणेश जी को वापस बुलाया, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। क्या करके आया? कि पानी छोड़ी आया उसके ऊपर। अरे तू उस पे छोड़ के आया, वो मुझे पे छोड़ दिया, तुझे ये करने का कौन ने बोला था? पिताजी गलती हो गई। सदानंद कार्तिकेय को बुलाया, कार्तिकेय जी। सदानंद कार्तिकेय आके बोले पिताजी ये बम 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 बम। जी ने कहा पिताजी पूरे शरीर पे भस्म लगी है, और भस्म पे ऐसे छोटे छोटे दाने पानी के कितने सुंदर लग रहे हैं। शंकर जी बोले सुंदर नहीं लग रहा, तेरा छोटा भाई जाके पानी फेंकी आया उस पे, उसने बाल हिलाकर हम पे फेंक दिया। क्या करना है पिताजी? बस जाकर पूछ के आओ इसको क्या चाहिए। सदानंद कार्तिकेय जी गए, और सदानंद कार्तिकेय जी ने जो जाकर पूछा, बाणासुर, ओ बाणासुर। बाणासुर कुछ नहीं बोल रहा, बम 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 बम। सदानंद कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ा बाणासुर ने, उनको भी बिठा लिया। करेंट इतना तेज था बाणासुर का कि सदानंद कार्तिकेय 6 मुंह से चालू हो गए, बम 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 बम। अभी 2 स्पीकर थे, अब इतने लगे सब बम 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 बम। अब पार्वती जी बोली कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, बहुत भयंकर नाद हो रहा है, चिल्लाए जा रहा है। शंकर भगवान पहुंचे, और शिव जी ने जो जम के चिल्लाया, डमरू बजाकर जो अकलक जगाया। बाणासुर उठे, प्रभु आप। शंकर भगवान बोले हम तो 3 बार आके चले गए, तुम ही नहीं उठ पाए। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया नाथ। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या मांगूं? बस मेरे नगर में चलो और हमारे पूरे नगर की रक्षा करो। शंकर भगवान बोले एक कथा मेरे को पहले की याद है, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु द्वारपाल बने थे, और तू मेरी वही हालत करने वाला है। हम जान गए तुमको। उस समय पर वो अकेले थे। बाणासुर ने कहा आप अकेले नहीं चाहिए, मैया भी हमारे साथ चले और हमारे यहां की रक्षा करे। पार्वती जी बोली लगा दो बम 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 बम। मैं समझ गई थी जरूर कोई बात है। शिव पार्वती बाणासुर की नगरी में पहरा दे रहे हैं, क्षेत्रपाल बनकर बैठे हैं। एक दिन बाणासुर की छोरी उषा बाणासुर के पास आई और आकर बोली पिताजी। पिताजी बोले क्या है बेटी? राधिका रानी मेरे को कोई संगीत मैया सिखाने की वाला जय नहीं है। हो। मुझे संगीत कौन सिखाएगा?
बाणासुर ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या, घर में ही टीचर है। कौन? पार्वती जी। चल उनके पास। हाथ पकड़कर बेटी का उषा का बाणासुर पार्वती जी के पास पहुंच गए। मां, माता जी ने पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं मां, इसको संगीत सिखा दो। पार्वती जी बोली मैं कैसे संगीत सिखा सकती हूं? बाणासुर बोले कोई बात नहीं, कल से मैं यहां पर समाधि में वापिस बैठ जाऊंगा। पार्वती जी बोली रहने दे, मैं खुद संगीत सिखा दूंगी, तू जा यहां से, मैं खुद सिखा दूंगी। उषा को संगीत मेरी मां सिखा रही हैं। सिखाते 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 उषा संगीत में इतनी डूब गई थी, इतनी डूब गई थी, उसकी चित्त वृत्ति में भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध आ गया था। अनिरुद्ध इतनी डूब गई थी। चित्तवृत्ति में इतना बल, इतना आनंद। आज वही शिव कथा कर रही है, नहीं है आपके पास में कुछ भी। आप शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा लो, थोड़ा बुआरी काट लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो। पहला सोमवार सभी भक्तों को आपने बुआरी काटी, झाड़ू लगाई, उसमें भी फल है। ये पत्र आया देखो। श्रीमती ममता ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती ममता ग्वालियर से हैं। गुरुजी, एक लोटा जल और देवाधिदेव महादेव के मंदिर की झाड़ू और पोछा लगाने का फल क्या है? मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि यह नहीं जिंदा रहेंगे। किडनियां दोनों फेल हो गई। तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र लेकर आती, उनको देती। बाबा की कृपा से उनकी दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये देवाधिदेव महादेव, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव। सहज भक्ति कैसे करें? हम उसके भजन में डूबे, हम उसके स्मरण में डूबे, हम उसकी भक्ति में डूबे, हमारा चित्त वृत्ति मन उसके चरणों में जाए, वो संभाल ले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। बस आपके भजन का तरीका कैसा है? आप किस तरह से भज रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अच्छे कपड़े पहन कर आओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए ढेर सारा सामान लाओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए सोना चांदी हीरा पन्ना अंबार पीताम्बर लाओ। भगवान शंकर कहते हैं तेरा मन करे दो क्षण आदि में पुनी, बहुत उतना दिल से मुझे रिझा लेना, मैं तेरा हो जाऊंगा। इन आहुक और आहुका की भक्ति को देखकर देव ऋषि नारद ने तुरंत देखा और इनकी भक्ति के बल को देखकर इनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में देखा कि ये शिव भक्ति में डूबे रहते, शंकर के भजन में डूबे रहते, दोनों भिलनी है, इनकी बुद्धि नहीं है, इनमें चित्तता नहीं है, इसके बाद भी भजन कर रहे हैं। के भगवान की जय। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी,
वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मिनिस्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी। हमारी कोई डिग्री का काम नहीं है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी। डिग्री नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? तुम कितने पढ़े लिखे हो, शंकर भगवान को मतलब नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता नहीं है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, बोलो तो सही। बहुत पैसे वाला व्यक्ति जिसके यहां करोड़ों का धन है, खूब पैसा, वो नहीं मरता क्या? ज्ञानी भी मरता, ज्ञानी भी मरता, करोड़पति भी मरता, रोड़पति भी मरता, पहलवान भी मरता और निर्बल भी मरता, खूब डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता और बिना डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता। मरना सबको है। बहुत पैसे वाला मरने के बाद डनलप के गद्दे पे शमशान तक नहीं जाता है। तुम्हारे यहां कंजरी में जाता हो तो बात दूसरी, हमारे इधर तो नहीं जाता। बहुत पैसे वाला मरेगा तो उसको अर्थी के ऊपर डनलप का गद्दा और इसमें के 2 एसी, उसको जो ले जा रहे होंगे 2-4 लोग सिर पे पहले, वो जैसे शादी में लाइट सिर पे लेके नहीं चलते, ऐसे कोई बहुत करोड़पति मरे तो उसको गर्मी नहीं लगे तो उसको अर्थी के आसपास में 2 एसी लेके चलो और पीछे वाले चिल्लाते जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एसी मस्त है। लगा शुक्र तो जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमेशा क्वालिटी का सामान पहनता रहा, कपड़े भी कंपनी के, घड़ी भी कंपनी की, जूते भी कंपनी के, हेट भी कंपनी का, बूट भी कंपनी का। मरा तब कफन कौन सी कंपनी का था? कफन की कंपनी नहीं है। वो तो बस जाके रोते रोते कह दिया काका जी निपटी गया। अच्छा, बताना भी नहीं पड़ता, कपड़े सिलवाओ तो बताना पड़ता है आस्तीन 3 की, 4 की, कुर्ता की लंबाई 6 की कि 5 की, पर मरने वाले का तो जाके बोल दो बस मर गया। कपड़े वाला भी नहीं पूछेगा कि कितना लंबा था, उसको मालूम है पहले से, उसने काट के पहले ही दे दिया। नमस्तुभ्यम। अब यहाँ तो नाप भी उसके पास में है, कितना चतुर है कपड़े वाला, तुरंत कटा कटा। अब वहां किसी ने नहीं पूछा रेमांड का है। हमारे काका जी तो बिना रेमांड के रह ही नहीं पाते थे, अब इनको रेमांड का कफन दे दो। दुकान वाला बोलेगा ले जाओ ले जाओ, जेई जो है वो ले जाओ। फिर मटकी लाया। अब मटकी वाले से पूछो कौन सी कंपनी की है? इसकी कंपनी क्या काम की? घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है
तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे। एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने कि तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और छत पर थोड़ा सा भाग जल का छींटो, पर छींटना जरूर है। अरे पहले का नियम तो आप लोगों को स्मरण में होगा आप कि ब्राह्मण अगर भोजन करने आता है, संत अगर भोजन करने आता है, साधु जन गुरुजन भोजन करने आते थे पहले, तो घर की जो माताएं होती थी, जहां पंडित भोजन करने बैठता था, वहां थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर जमीन पर फेर देती थी, फिर उस पर थाली रखती थी। बोलो सही है कि गलत? ये हमारे यहाँ होता था। उसका कारण दुनिया के लोग भले हंसी में ले लें, अरे अरे मम्मी अब तो टाइल्स लग गई, अरे मम्मी अब तो मार्बल लग गया, अरे मम्मी अब तो इतना अच्छा फर्श लग गया, अब काय को पोछा लगाती है, अब काय को हाथ फेरती है। पर उस बूढ़ी माँ से पूछो तो कि ये पानी क्यों फेरा, ये हाथ क्यों फेरा? उसका कारण केवल इतना सा था कि वो महाशनि हमारे भोजन के भाग को ग्रहण ना कर ले और मेरे घर में से समृद्धि, लक्ष्मी, वैभव और शांति ना चले जाए, इसलिए भोजन कराने से पहले जल का हाथ फेर देती थी। जल का हाथ फेर दिया जाता। अब उसको समझने वाला समझ सकता है, जो समझदार होगा वो समझेगा। महाशनि ने भाग को एकाग्रित करा, एकाग्रित करते 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 उसने सत्ता स्थापित कर, वैभव स्थापित कर। दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये वो तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है, तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है। लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष में। ये तिथियां एक ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर श्राद्ध पक्ष में गौ माता को भूल चूक से भी अगर किसी ने पानी पिलाया, या कोई साधारण व्यक्ति जिसको तुम पहचानते नहीं, जिसको तुम जानते नहीं, जल का आचमन भी करा दिया तो भी सुख है। उन तिथियों का स्मरण आप फिर करेंगे। दूज बोलते जाओ, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिसमें सुख का अनुभव होता है। महाशनि का काम क्या है? महाशनि करता क्या है?
ये महाशनि जो असुर है इसका काम क्या था? बस केवल ये भाग ग्रहण कर लेता था और पितृ को रुष्ट होना पड़ता। रुष्ट होते तो क्लेश हो। जरा जरा सी बात में अगर घर में क्लेश हो रहा है तो समझ लेना तुमने जरूर श्राद्ध पक्ष में पितरों को या तो गौ माता को या कागल को जो हमारे यहाँ जो भोजन दिया जा रहा है उसमें जल की भाव नहीं आया, पानी नहीं दिया। गुरुजी हमारे घर में सब कुछ है, धन वैभव सत्ता सब है, पर शांति नहीं है। शांति नहीं, उसका कारण ये है कि महाशनि आपके घर पर प्रवेश करा, अर्थात तुमने जल का भाग नहीं दिया, जल का भाग नहीं। और जिनके भी घर में अशांति है, जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि साहब ऐसा हो रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार प्रयास करना है। इन तिथियों में कोई भी तिथि को आप गौ माता को अगर भोजन दे रहे हो जल जरूर देना, कौए का भोजन दे रहे हो तो जल जरूर देना, ब्राह्मण संत साधु गुरुजन या जिसको पहचानते नहीं उसको भी जल का भाग जरूर जरूर प्रदान। महाशनि की दृष्टि समाप्त। महाशनि जो क्रोधी है, असुर के भाव में गिना जाता है महाशनि, असुर। अब इंद्र की सत्ता मिल गई, वरुण के यहां चले गए। वरुण के यहां महाशनि ने जाकर जब उपद्रव मचाया, वरुण ने देखा कि यह तो मेरी सत्ता को स्थापित कर लेगा, तो वरुण देव ने अपनी लड़की का विवाह, वरुण देवता की लड़की का नाम था पराजिता। क्या नाम था? पराजिता। वरुण देव ने अपनी लड़की पराजित का विवाह इस महाशनि असुर के साथ कर दिया। केवल एक वरुण लोक बचा था, बाकी के सारे लोक पर महाशनि असुर ने अपना आक्रमण कर कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। केवल एक वरुण लोक। अब देवताओं ने सोचा कि ये महाशनि ने तो सत्ता स्थापित कर ली, करा क्या जाए। तब सारे देवताओं ने वरुण जी को अपने पास में बुलाया। वरुण देव आप आओ इधर। वरुण जी ने कहा बोलो प्रभु, एक काम करो, महाशनि तुम्हारा दामाद है, महाशनि तुम्हारा जमाई है, दामाद है जी। अगर महाशनि तुम्हारा दामाद है तो आप उसको निवेदन करो कि इंद्र को, अब सत्ता तो तेरे पास में है, तू जीत भी गया, कहां तक तू राज्य करेगा, तो इंद्र को उसका राज्य वापिस दे दो। हारा हुआ व्यक्ति वापिस अपने राज्य में जाकर बैठेगा तो उसकी वैसी खिल्ली उड़ेगी, वैसी हंसी उड़ेगी। जाओ जरा कहो इंद्र को, दे दो इंद्र को। ठीक है। महाशनि ने अपने ससुर का कहना माना, वरुण देवता का, और इंद्र को बुलाकर उसको नीचा दिखाकर तू हारा हुआ है, ठहाका लगाकर इंद्र को धक्के मारकर वापिस उसकी सत्ता दे दी। इंद्र की आंख में जल भर गया, मुझे सत्ता तो मिली पर अपमान की मिली, करूं क्या। इंद्र ने अपनी पत्नी से निवेदन करा, एक काम करते हैं, आप और हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब इंद्र और इंद्र की पत्नी दोनों मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। इंद्र की पत्नी ने नारायण की आराधना करी और इंद्र ने शंकर भगवान की आराधना करी। दोनों ने आराधना करी। दोनों की आराधना का फल इतना प्रकट हुआ, इतना प्रकट हुआ। सची देवी आराधना कर रही है नारायण की, इंद्र का मन शंकर की आराधना में थोड़ी देर तो लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर मन लगता है, थोड़ी देर में उच्चिष्ट हो जाता है। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन थोड़ी देर तो भगवान शंकर के मंदिर में लगता है, थोड़ी देर में लगना बंद हो जाता है। थोड़ी देर तो माला जपते हैं, राम राम करते हैं, थोड़ी देर बाद काम चालू हो जाता है, काम चालू। थोड़ी देर में काम करते करते माला जपते जपते भगवान से लाड़ लड़ा रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्पृंद मंदनुत्कंठमा। उधर से झाड़ू लगाती लगाती इधर तक लिया ना, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है।
फिर चालू हो गई। कई कई इसमें कजन कितने बैठे होंगे, सुबेरे सुबेरे भगवान का भजन करने बैठे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भगोनी लेकर चली जा, दूध लेकर आ जाना, आधा किलो ज्यादा ले लेना, ससुर जी की ताकत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर, राम दूत तुल्य बलधामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर। हनुमान जी भी सोच रहे कब पूरा करेगी, मेरे को दूसरे के यहाँ जाना है। तेरे चक्कर में 2 घंटे से यहीं बैठा हूं, जहां से चालू करती है वहीं बंद कर देती है, वहीं से चालू होकर वहीं बंद होता। अरे या तो पढ़ ले या काम कर ले। कई कई तो इतनी समझदार कि तैयार होते होते भी पढ़ती रहेगी। जय हनुमान क्या अनुगुण, पहले पेंसिल से लाइन खींचेगी, फिर डब्बा भरेगी। और हनुमान जी सोचे हो गई तैयार, अब मुझे जाने दे दूसरे के घर, तेरा हाथ। अभी अभी श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आने वाली है, सबके व्रत चालू हो जाएंगे, सबके। कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई पहनेगा, कोई फलार करेगा, कोई लौंग खा के, कोई पानी पी के, कोई 1 गिलास दूध पर, ना जाने इतने कठोर 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 व्रत करेंगे। बस 9 दिन व्रत करेंगे, बाकी के समय तो जो मिल जाए उसको खूब चरेंगे। 9 दिन व्रत करेंगे, क्या हो उससे? अरे शेर को देखकर लगता है कि यह पशु पक्षी खाता है, सांप को देखकर लगता है कि यह डसता है, हिरण को देखकर लगता है कि यह ग्रास खाता है। हमारे इन जानवरों से महसूस होता है कि यह मांसाहारी जानवर है, यह शाकाहारी जानवर है। शेर को देखकर लगेगा कि शेर कभी घास, बोलो जम के, नहीं खाता। तो हमने हिरण के लिए कहा कि ये गलत चीज नहीं खाता, खरगोश ये नहीं खाता। जानवर अपनी नियम को आज तक नहीं बदला, केवल एक इंसान ऐसा है जो मिल जाए सब खा जाए, जो केवल मनुष्य ऐसा, इसको जो मिल जाए ना वो निपटा जाए। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आज तक इन लोगों ने चाउमीन नहीं खाई होगी, पर ठेले के पास में से जब निकले और छोरा छोरी खाए, दादी दादी बोले नाना, दादी 1 नंबर का टेस्ट है। दादी बोले तेरी प्लेट में 1 चम्मच खा के देखो, तेरी प्लेट में, और बना की प्लेट में 1 चम्मच नाना की प्लेट में से निपटा गई। तो इतना में तो दादी बोली क्या जोरदार लगा, 1 प्लेट और लगा, और मैं ठेला पे खड़ी खड़ी सब खा भाई। अब तो छोरा ने कह दिया दादी गोलगप्पा, पानी बतासा, क्या बोलते हैं, गुपचुप। हैदराबाद में वो पानी पतासा को गुपचुप बोलते हैं। किसी ने पूछा गुरुजी इसको गुपचुप क्यों बोलते हैं? हमने कहा जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, इसलिए गुपचुप, उसमें क्या टेंशन है। तो दादी बोले, अब छोरा बोले दादी पानी पतासा, और दादी ने कह दिया दे रे नाना दे पानी पतासा दे। और पानी पतासा वाले को इतनी खुजली हो रही थी, वो पानी में हाथ हिलाए, थोड़ी थोड़ी देर में वो नीचे हाथ ले जाए। आज माघ मास की नवमी की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। 3-4 बार दादी ने देखा कि ये बार बार हाथ नीचे ले जाए, फिर
अब इतने में दादी ने पूछा, "ए, बार बार ये नीचे क्या कर रहा है?" कुछ नहीं, बहुत दिन से पाँव में एक्जिमा हो गया था, खुजाल मच रही थी। दादी बोली, अब खाओ उसको क्या। घर में पानी बने ना, पानी पतासा का पानी घर में बने तो छोरा छोरी को अच्छा नहीं लगे। बोलो सही है कि गलत है? घर में चाउमीन बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, घर में सामान बने तो छोरा छोरी के अच्छा नहीं लगे, होटल में या फिर वो ठेला पे अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि वहां एक्स्ट्रा सामान डलता है, घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डलता। अरे भाई पता नहीं। और कहीं कहीं तो बहुत सारा एक्स्ट्रा डल जाता है, बहुत कुछ। अरे भगवान, घर में जो शुद्धता है, मंदिर में जो शुद्धता है, भगवान के धाम में जो शुद्धता है, परमात्मा के प्रसाद में जो शुद्धता है, वो शुद्धता दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती जो परमात्मा की भक्ति है। खाकर देखना, 56 भोग होटल के खाकर देखना, और दिवाली होने के बाद कहीं पर 56 भोग लगे हों, अन्नकूट हो रहा हो, उस अन्नकूट में नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, तो भी उस राम भाजी को, मिक्स वेज सब्जी को खाकर देखना, 56 भोग फीके, 56 भोग फीके। नवरात्र में कहीं भंडारा हो रहा हो, घर की पतली पूड़ी खाकर देखना, और भंडारे की मोटी मोटी पूड़ी, और काशी फल की सब्जी, कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, भंडारे की जो खाकर देखना, जो स्वाद घर के भोजन में भी नहीं आए, वो स्वाद परमात्मा की भक्ति की उस प्रसादी में आता है। वो प्रसाद का सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। वो सुख कहां नाम? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शिव महापुराण कह रही है, महाशनि उपद्रव मचाया। आप अपना नियम बनाकर अगर एक बार महाशनि को, श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, तिथियों में अगर आपने इस महाशनि की व्यवस्था कर दी, तो समझ लो कि तुम्हारे घर से कभी संपदा, सुख, शांति जाने वाली नहीं, तुम्हारे यहाँ आनंद की अनुभूति। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस कोटा नगर की पावन धरा पर जिस कथा को संदीप जी शर्मा जी विधायक जी करवा रहे हैं, इस पवित्र भूमि पर जो कथा सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में इस कथा को धारण करें और अपने जीवन में उतारें। उसका सुख, उसका आनंद मिलता जरूर, प्राप्त जरूर होता। महाशनि ने वरुण देवता का कहना मानकर इंद्र देवता को छोड़ दिया, तप कर रहे। इंद्र का मन नहीं लगा, इंद्र का मन नहीं लगा। थोड़ी देर मन लग रहा है, थोड़ी देर में विक्षिप्त है। थोड़ी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर यमुनाष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में गिरिराज अष्टक कर रहे हो, थोड़ी देर में मन हट गया। थोड़ी देर में तो तुम्हारा मन लग जाता है, थोड़ी देर में हट जाता है। वो कहते हैं तुम्हारी भक्ति थोड़ी लगे। लोग, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, थोड़ी देर तो परिक्रमा में मन लग जाता है, परिक्रमा में चलते जाए चलते जाए चलते जाए, थोड़ी देर बाद मन उच्चिष्ट हो जाता है, बहुत थकान हो गई, बहुत थक गया, कहाँ आ गया, बहुत भीड़ है, बहुत चलना पड़ता है। 21 किलोमीटर की तो परिक्रमा लगती नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर है। गाड़ी से नाप ले, 21 किलोमीटर ही निकले, नापो।
आप लोग जाते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करने? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बोल गिरिराज धरण की, जाना चाहिए। मथुराधीश की धरा पर हो, गिरिराज बाबा का स्मरण तो करना चाहिए। जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज धरण की, जय गिरिराज धरण की, अटल शरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण ओ जय 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 गिरिराज धरण की, शंभो की जय। धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, ओ जय 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 गिरिराज धरण की, जय 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 गिरिराज, ओ जय 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 गिरिराज धरण की। जो पितरों का फोटो भी लेकर आए हैं उनको हाथ में रखकर बड़े भाव से दोनों हाथों से साथ में जय 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 गिरिराज धरण के, गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज गिरिराज धरण की, अटल शरण की, राज धरण की, जय जय गिरिराज धरण की, जय।
धरण की अटल शरण की राज गिरिराज धरण की अटल शरण की राज जय 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 गिरिराज धरण की जय बोलो जय 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 गिरिराज धरण की आज 12 जनवरी 2026 की पूरी शिव महापुराण सुनिएगा आप सभी भक्त। धरण की अटल शरण की गिरिराज धरण की अटल शरण की राज ओ जय 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 गिरिराज धरण जय 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 गिरिराज धरण की ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय ओ जय 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 गिरिराज धरण की जय बोल गिरिराज महाराज हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से विनय करो, निवेदन करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भाव से करुणा करो।
देखो, जब ये प्रार्थना करने का समय आए तो भगवान से दिल से बोलना, सबके मुख से आवाज आना चाहिए और सब प्रेम से जो बाबा से कहना है प्रार्थना में आप भाव से बाबा से निवेदन कर सकते हैं, बड़े भाव से कह सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। महाशनि ने अपने ससुर वरुण का कहना मानकर इंद्र को छोड़ा। इंद्र का जब मन नहीं लगा तब अपस्तमक मुनि के पास में इंद्र पहुंच गए। आपस कहे हैं कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ। आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे। आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं, तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चित था। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंगल अनिल कोलेकर है। मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी। आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूं। मुझे पहले से पेट में किडनी में स्टोन डॉक्टर ने बोला था। जो मैंने बाबा से विनती करी थी कि मेरे अगर भोलेनाथ जी कृपा करें और मैं कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाई हूं उसका मैं पानी पीऊं और मेरी जो किडनी के पास में स्टोन है, पत्थरी है, वो गल जाए, निकल जाए, तो मैं पशुपति व्रत करूंगी।
ये मैं कुबरेश्वर धाम में बोलकर आई थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था पथरी बड़ी है, स्टोन बड़ा है और किडनी के पास में है तो नुकसानदायक है, पर वो रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा और बाबा की कृपा से मैंने कहा था कि मैं पशुपति व्रत जब भी करूंगी जब मेरा ये स्टोन निकल जाएगा, और मेरे यूरिन के माध्यम से वो स्टोन निकल गया और जांच कराया तो उसमें अब स्टोन नहीं है और मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आप स्वयं शिव का भजन करो ना, आप करोगे दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है। मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूं। कहीं बैठी हैं? रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूं, फोटो भी लगाकर भेज रही हूं। गुरुदेव, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी। शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है। फोटो में दिया है उसने, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरी कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन, 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। रजनीकांत भट्ट, बिटिया छवि वेदिका भट्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश से आई हैं। आप हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बचपन से उसे पेट में दर्द और सिर का दर्द था।
बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु उसको बीमारी की समझ नहीं आई। हम दोनों और परेशान रहने लगे। जहां भी जाना होता बहुत ही दवाइयां साथ में लेकर जाने लगे, फिर भी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया। लेकिन जब से कथा में सुना कि बाबा को चढ़ी बेलपत्र और जल पीने से सभी बीमारियां कट रही हैं, तो हमने भी नियम बना लिया कि एक बेलपत्री और जल हर दिन सेवन करेंगे। दुख धीरे धीरे कटने लगे और 2 माह पहले सियोर धाम से जो रुद्राक्ष प्राप्त किया, उसके जल को सिर्फ 2 दिन बाबा पर चढ़ाकर पिलाया। जो चमत्कार हुआ, उस दिन से आज तक बिटिया ने कभी ना तो पेट दर्द हुआ और ना कभी सिर दर्द हुआ। मेरी बेटी को मैं यहाँ हैदराबाद में मंदसौर से केवल धोख लगाने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव। बैठिए महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं केवल मंदसौर मध्य प्रदेश से हैदराबाद में केवल धोख लगाने आया हूँ। बाबा देवादिदेव महादेव। शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव की आराधना से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे दुनिया कितने भी अपशब्द कहे, चाहे दुनिया कितना भी ताना दे। किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा। तुम एक बार लोटा लेकर पानी लेकर शिव के मंदिर तो जाओ। जिसकी हालत वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उसका नाम और गोत्र बोलकर बाबा से दिल से कहकर, बाबा उसके छोटे बच्चे हैं, बचा लो ना उसको। जब राजा श्वेत के प्राण आप बचा सकते हो, तो क्या इसके प्राण नहीं बचा सकते? दिल से गणेश कार्तिकेय पर जल चढ़ाकर, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर, जया विषहरा के कमंडल को देखते हुए, जलाधारी को देखते हुए शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। विश्वास कहता है वो वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा और बाबा कृपा करेगा। दिल से कहना पड़ेगा, तार बिछाने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन जोड़कर चलना पड़ेगा। जैसे घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों को चिंता नहीं रहती, बहुएं उठी मायके चली गई, बहुएं किटी पार्टी में चली गई, बहुएं यहां चली गई, बहुएं वहां चली गई। क्यों? जब तक घर में बूढ़ी माँ है, जब तक घर में बुजुर्ग हैं, तुम तुरंत उठ कर चले जाओगे। जिस दिन जिसके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं, कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। घूमने भी जाना है तो एक गार्ड रखना पड़ता है कि जो घर की सेफ्टी रखे। वो तो फ्री फोकट के चौकीदार मिले हैं तुमको। और जिससे मिलो ना, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जिससे मिलो वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी आजकल 2 का सेट चल रहा है। हमने कहा 2 का सेट कैसे? बस पति और पत्नी, और ज्यादा हो तो हम 2 हमारे 2। हमने तो कहा भैया देखो, हमारी मम्मी तो जब जब जाती थी ना बाजार में, तो 6 का सेट खरीद के लाती थी। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। जब भी बुजुर्ग बाजार जाता था तो 6 का सेट खरीद कर लाता था। स्टील की कटोरी 6, थाली का सेट 6, चीनी का सेट 6, गिलास का सेट 6, चद्दर का सेट 6, बंदरवाल का सेट से
पैर पोछनी 6, तो घर में भी 6 का सेट होना चाहिए। 2 पति पत्नी, 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप, तब जाकर ये 6 का सेट कंप्लीट होता है। 2 के सेट से और 4 के सेट से मेहमान ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कैसे खिलाओगे जीजी? 2 कटोरी के दूसरे के यहां से मंगने जाओगी जीजी, कि 2 थाली दूसरे के यहां से मंग कर लाओगी? परिवार में 6 का सेट बनाना चालू करो कि 2 मेरे माता पिता, 2 हम। अब तो बोलो 2 छोरा छोरी, हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी है, बोलो तो रही जीजियो, तुम बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो, पहले कटोरी लेके आते थे कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6 थाली कितनी लाते थे? 6 कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। ना जाने किसने लाके छोड़ दिया। हम 2, हमारे 2, मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली धो, भाई वो खा ले उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धो के उसको दो। पर यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, मेरा शंभू की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कह रही है। सेट पूरा रखो रे घर के अंदर, सेट पूरा होना चाहिए। और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके, माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। मंगलवार द्वादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है, सेट रखना है। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना तो
क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा। तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी। चल जाए। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे। किसको भजें, किसको भजें, किससे कहें, किससे ना कहें। ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पे पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं, उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं। ऐसी मस्त जिंदगी जीना, कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर अपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहे हैं, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोलकर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकलो।
हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत